देखिए साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने उलमा से ये सुना है कि कुरान मजीद के मुसलमान पर 3 हुकूक हैं, एक तो उसे पढ़ना, फिर उसको समझना और फिर आगे उसको फैलाना भी। तो क्या इन हुकूकों को अदा किए बगैर हम कुरान मजीद की असल रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम खमसुनफ़ी बिहा हिलबाइल ख़ातिम अल मुस्तफ़ा वल मुतज़ाब नाम अल फ़ातिमा। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है। पहले तो और आज का मौजू बहुत जानदार है और ज़रूरत वक्त है। हमने सबसे पहले ये देखना है कुरान है क्या। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमने ज़िंदगी गुजारने का उसलूब तरीका किसी और चीज़ को जान लिया और उसकी वजह से जितनी हमारी ये जो बिगाड़ माशरे में आपको नज़र आता है, ये कुरान से दूरी का नतीजा है। जो आपका सवाल है कि क्या हुकूक हैं, सबसे पहले तो कुरान को सीखना। हम ये देखते हैं कि अपने बच्चों को हम मगरिब के ऑथर्स को पढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि मगरिब के ऑथर्स पढ़ें, उनका तरीका सीखें, उनका करीना ज़िंदगी गुजारने का सीखें, जबकि हमें हुक्म ये सरकार ने फरमाया 3 चीज़ें अपनी औलाद को सिखाओ। मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत। कुरान की मोहब्बत सिखाना कैसे? ये नहीं कि बच्चे को तोते मैना की तरह आपने एक बार पढ़ा दिया नाजरा और आपने कहा मेरा काम मुकम्मल हो गया। एक मरतबा ऐसे नाजरा पढ़ाइए, फिर उसको तर्जुमे के साथ पढ़ाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में फरमा क्या रहे हैं। हुज़ूर मौला कायनात ने फरमाया कि जब मेरा जी चाहता है कि रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मैं रब से बात करूँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो आप देखिए कि हमने बच्चों को सबसे पहले तो सिखाना है, कुरान सिखाना है। फिर सिखाने के बाद उनकी ज़िंदगी में अमलन उसकी जो है ना सक्सेस शुरू हो जाए कि बच्चे को सिखाना है कि अगर वो कुरान पाक कहता है कि वालिदैन के साथ एहसान करो, यहाँ पर शान वालिदैन कुरान बयान कर रहा है। हमने सिखाना है कि वालिदैन से बात कैसे करनी है। आज हमारे माशरे में ओल्ड होम्स जो हैं बढ़ चुके हैं, हमारे इस माशरे का हिस्सा बन चुके हैं। क्यों? कुरान से दूरी है। वालिदैन को उठाते हैं, ओल्ड होम में ले जाते हैं। हम देखते हैं कुरान कहता है खाओ, एतदाल के साथ खाओ। हम नहीं इस पे अमल करते, आज हमारी बीमारियां बढ़ गई हैं। कुरान की छोटी छोटी बात पे देखिए, अमल करते चले, ज़िंदगी आपकी मुस्तनीर होती चली जाएगी। लेकिन जिस तरह कुरान से दूर हो रहे हैं, फिर सिखाने वाला मामला तो अगला है। आप पहले खुद सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, फिर आप सिखाएंगे। लेकिन आप ना खुद पढ़ रहे हैं। हमने कुरान किया क्या है? बस हमने किया ये कि जब कुरान को किस लिए रखा कि जब बेटी की शादी हो रही है, हमने आगाज़ से ख़िताम तक हमने सारे वो अमूर किए जो अल्लाह रसूल नाराज़ हो रहा है। और क्या किया? अब कुरान के साए के लिए कुरान को मंगवाया, कुरान के साए में रुखसत करो। एक तरफ कुरान के अहकामात को पशे पुश डालकर अब उसके साए में भेज रहे हैं बच्चे को। कोई घर में फौत होता है तो कहते हैं कुरान ले आओ, उस वक्त रखा कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ लो उसके साले सवाब के लिए। भाई ज़िंदगी के अंदर कुरान कहाँ है आपका? आपका अखलाक कहा, वो कहाँ है? कहा उसने अखलाक से बात की जाए। कुरान आपको इल्म की अहमियत बता रहा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कुरान आपको इल्म कहाँ है हमारी ज़िंदगी में? हमारी ज़िंदगी अमल कहाँ रह गया? हमने कुरान को जो है अपने सिर्फ मकसद के लिए रखा है। इस्लाम पे अमल पैरा नहीं हो रहे हम, इस्लाम को अपने मतलब के लिए रखा हुआ है हमने। जब तक कुरान से नहीं जुड़ेंगे, साहिब कुरान से नहीं जुड़ेंगे। आरिफ साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं। कुरान मजीद में हर मौजू पर बात की गई है। सियासत कैसे करनी है वो बताया गया, तिजारत के आदाब सिखाए गए, रिश्तों के तक़द्दुस का बताया गया। सबसे ज़्यादा किस मौजू पर कुरान मजीद में गुफ्तगू की गई? सबसे पहले कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने अपनी रहमत की बात की है। अल्लाह ने अपने रहमान होने का जिक्र किया है। अल्लाह ने अपने पालनहार होने का जिक्र किया। आप सूरत फातिहा को देखें तो आगाज़ ही कहाँ से हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने अपनी रहीमी करीम का जिक्र किया है। बेशक कुरान के अंदर अज़ाब भी बताया गया, नवीद भी है, वईद भी है, मुसर्रतें भी हैं। सरकार को शायद मुबश्शिर और नज़ीरा कहा गया। बेसिकली जो कुरान है वो हुजूर की नातिया दीवान है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक देखें तो सरकार के कहीं गुलामों का जिक्र है, कहीं हुजूर के गुलामों का जिक्र हो रहा है, कहीं हुजूर के गुलामों के घोड़ों के सुमों का जिक्र हो रहा है, कहीं जो जिक्र किया जा रहा है कि हुजूर के अलम नशा के सीने वाले हैं। यानी कि कुरान नात के बाद जो है अल्लाह ने भी इंसानियत को उसका मौजू बनाया। उसके बाद इंसान के तकद्दुस की बात की गई। लेकिन यहाँ पे बहुत अहम बात यह है कि हमारे मेंबर से, जिस तरह किबला पीर साहब बयान करें, मेंबर से सदा जो है वो सिलेक्टिव मौजूआत की आती है। हम देखते हैं चुनिंदा मौजूआत हैं, उससे बात की जाती है, कहा जाता है अज़ाब की बात सुनाई जाती है। अल्लाह रहमान कितना है, वो रहीम कितना है। लोगों को अल्लाह की ज़ात से जोड़ना है। और रब कुरान में फरमाता है तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। आप जुमला देखिए, किसी आम शख्स से मैं कह दूँ यार आप मुझे भूलने वाले नहीं हैं, या आपको भूल नहीं सकता, उसके दिल में मोहब्बत कैसी शामिल हो जाएगी। और आपका रब, आपको बनाने वाला क्रिएटर कह रहा है कि और तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। कुरान के अंदर फिर अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिश्तों का तकद्दुस बयान कर रहा है। सबसे पहले वालिदैन का रिश्ता, अल्लाह रसूल के बाद कहा कि इन पे एहसान करे, उन्हें उफ तक ना कहो। ये यहाँ पे बदतमीजी तो दरकिनार रह गई। कहा कि वालिदैन से उफ तक का मामला नहीं करना। फिर उसके बाद आपको यहाँ बताया जा रहा था, आप देखें ख़वातीन ये कहती हैं, कुछ ख़वातीन का ये कहना है कि हमारे हुकूक कहाँ हैं। सूरत निसा उठा के देखें, सबसे पहले जो हुकूक बयान किए वो कुरान ने बयान किए।
औरतों के हकूक़ कुरान ने जिस अंदाज में बयान किए वो सबसे आला मिसाल आपको नज़र आते हैं। फिर आप सूरत बकरा उठाकर देखिए, जिस अंदाज के अंदर सूरत बकरा के अंदर डिटेल से बताया गया कि तुम्हें फ़िरौन के अजाब से कैसे पनाह दी गई है, अल्लाह ने रहमत का जिक्र किया है। कुरान अगर पढ़ना शुरू कर दें आपकी ज़िंदगी में निखार आना शुरू हो जाएगा। आपकी शख्सी, जिसने इकबाल साहब का जिक्र कर रहे थे, इकबाल का जिक्र करते मुझे बात याद आ रही थी कि वहाँ पे जब बीमार हुआ ना अल्लामा इकबाल, तो लोगों ने आके कहा कि जनाब आपको क्या चीज़ जो है बड़ी याद करते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी हमें फलां खाना नहीं खा सकता। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की, वो फरमाते हैं कि जो मैं कुरान की रात को तिलावत करता हूँ, जो रात को मैं कुरान पढ़ता था वो अब गले की तकलीफ के बायस नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। और उनका जो खादिम है वो कहता है कि जब इकबाल कुरान पढ़ते हैं तो रोते हैं, इतना रोते हैं कि कुरान के जो सिफात हैं वो जो है वो उन आंसुओं से तर हो जाते हैं। ये है इकबाल। और फिर इकबाल जैसी शख्सियत ने ये कुरान का देखें, जो कुरान को अपने अंदर उतार लेता है वो फिर इकबाल बन जाता है। फिर वो ऐसे नहीं कहता कि लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, वो फिर इस सूरत में ही कहता है कि कुरान की अमली तफसीर बन जाता है। जब सरकार की ज़ात और सरकार की मोहब्बत इंसान में मौजन होती है तो फिर वो कुरान की मोहब्बत भी साथ आ जाती है। तो अपनी ज़िंदगियों में कुरान का निखार भी लाना होगा, कुरान को अमली तौर पर शामिल भी करना होगा। तैयब साहब, आपको भी इस बात पर शामिल गुफ्तगू करें, इस चीज़ पर रहनुमाई फरमाइएगा कि जो लोग अटक अटक कर कुरान मजीद पढ़ते हैं, उस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं इतनी आसानी के साथ, जो कि अजमी है, उनके लिए अरबिक जो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, उनको भी अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए क्या कहा? अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि आम कोई किताब हो ना, मैं आपसे कहूँ कि मेरी से किताब है, उसको मुझे पूरी एज इट इज़ आप याद करके सुना दें, आप नहीं सुना सकेंगे। ये कुरान का ही मौज़ा, ये एजाज़ है कुरान का ही कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान पढ़ने वाला जब याद करता है तो पूरा कुरान उसे अलहम्द से वन्नास तक याद होता है। ये अल्लाह के कलाम की तासीर है, ये उसकी मोहब्बत है और ये ख़ास एक इनाम है बंदे पे। वो अजमी हो या अरबी हो, उसको याद हो जाता है। अब दूसरा मरहला, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्हें मुश्किल लगता है, जो ठहर ठहर के कुरान पढ़ते हैं, तो उनके लिए दोहरा सवाब है। हाँ। उनके लिए दोहरा सवाब है। अब आपने देखा होगा पुराने वक्तों में हमारे जो बड़े थे, कुरान अगर पढ़ना नहीं आता तो सुबह उठते हैं, नमाज के वक्त कुरान को खोलते हैं, ज़ियारत करते हैं, चूमते हैं, और जो है उसके बाद सादा लोग थे और वो देखें वो कुरान वापस जाए, उसकी बरकतें देखें कि उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी खुशहाल, उनकी ज़िंदगी में सुकून। कभी उन्होंने नाम स्ट्रेस का नाम भी कभी नहीं सुना होगा। आज हम तालीमी एतबार से बहुत उरूज पर हैं, डिग्रियां हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुकून हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कलाम में अपने इरशाद फरमाया कि सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। हम अब जिक्र से दूर हो गए। अब जो लोग जो सादा थे, जो जिनका आपने जिक्र किया, अब भी गांव देहात के अंदर ये रूटीन अब भी मौजूद है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हमारी माएँ हैं जिन्होंने जाके बुजुर्ग हैं, अब भी वो कुरान ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। उनका लुत्फ ही अपना है, उनके पढ़ने का अंदाज ही जो है दिल को सुकून देता है। तो ये जो है ताल्लुक अल्लाह तो चाहता है, रब की ज़ात ऐसी, देखिए दुनियादार से मांगे ना आप, वो नाराज़ हो जाएगा। आप एक बार मांगे एक ताल्लुक से देगा, दूसरी बार मांगे नाराज़ हो जाएगा। रब की शानी करीमी देखिए, हाँ, तो वो कहते हैं मुझसे मांगो तो सही। तो जब कुरान से ताल्लुक आप जोड़ेंगे तो फिर आपका रहमान से ताल्लुक जुड़ेगा। जब रहमान से जुड़ जाएगा ताल्लुक, फिर आप हुजूर की बारगाह तक रसाई आपको मिल जाएगी। क्या बात है। इसमें मैं एक चीज़ ज़रा आपकी इजाज़त से ऐड करता चलूँ। कुरान हकीम के बारे में एक न जाने क्यों हमारे यहाँ मुआशरे में एक तसव्वुर पाया जाता है कि कुरान को समझना शायद मुश्किल है, और किसी हद तक ये बात शायद दुरुस्त भी हो, क्योंकि अरबी हमारी पहली ज़ुबान नहीं है। लेकिन मैं अब पिछले कोई 2 दहाइयों से अपने सामीन और नाज़रीन को हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि दुनिया में एक उर्दू और पंजाबी समझने वाले आदमी के लिए जितना आसान अरबी ज़ुबान को समझना है, शायद ही किसी और ज़ुबान को। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, कुरान हकीम का जो कलाम हमारे पास महफूज है, उम्मत के पास, इसमें कोई 1880 अल्फाज बुनियादी हैं जो कुरान हकीम की 90% गुफ्तगू का अहाता करते हैं। 1880 में से 1800 से ज़ायद अल्फाज वो हैं जो रोज़मर्रा उर्दू में हम लोग बोला करते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत थोड़ी सी मश्क के साथ और बहुत थोड़ी सी उसने तरतीब के साथ इस ज़ुबान को सीखा जा सकता है। मैं हमेशा ये तसव्वुर कायम करता हूँ कि कितनी बड़ी महरूमी है मेरे लिए अगर मैं अरबी को नहीं जानता, जबकि मैं ये जानता हूँ कि ये वो ज़ुबान है जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब से गुफ्तगू कर रखी है, जिसमें मैंने जब कब्र में उतरना है तो अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू का जिस ज़ुबान में शर्फ पाना है, अहले जन्नत की जो ज़ुबान होनी है। अगर मेरा सारा मामला ही अरबी ज़ुबान के साथ है तो जहाँ हम ज़िंदगी में बहुत सारी और टेक्नोलॉजी सीखते हैं। मैं पिछले दिनों किसी जगह एक कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात कही कि ये जो आईफोन्स हैं नए, इनको सीखने में, इनको रीअरेंज करने में जितना टाइम लगता है ना, हफ्ता डेढ़ लगता है, यकीन माने इतने दिनों में ही आप पूरी कुरान का जो अरबी का बुनियादी मफहूम है उस तक शनासाई हासिल कर लेते हैं और रसाई हासिल हो जाती है। सिर्फ तरजीह के तौर पर इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना इंपॉर्टेंट बात है।